ये कहानी खाटू श्याम की है, लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये उस बलिदान की कहानी है जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ। ये उस परीक्षा की कहानी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली। ये उस रहस्य की कहानी है जिसे इतिहास पूरी तरह लिख नहीं पाया, लेकिन आस्था ने कभी भुलाया नहीं। ये महाभारत का वो अध्याय है जो ग्रंथों में नहीं, लेकिन लोगों की स्मृतियों में आज भी जीवित है। ये उस योद्धा की कहानी है जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन जिसे युद्ध लड़ने से रोक दिया गया, जिसने पूरा महाभारत देखा पर एक भी वार नहीं किया। ये उस त्याग की कहानी है जिसकी वजह से आज राजस्थान के खाटू धाम में लोग पूरे शरीर से नहीं बल्कि अपने सिर से नमन करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, सहितम नमामि से जरूर जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। अब कहानी शुरू होती है। महाभारत का समय था। धर्म और अधर्म की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थीं। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के भार से कांप रही थी। ये युद्ध केवल राजपाट के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और मूल्यों के लिए होने वाला था। उसी समय पांडवों की ओर से एक महान योद्धा खड़ा था, घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र, जो केवल बल का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म की शक्ति था। घटोत्कच ने युद्ध में कौरवों की रणनीतियों को तोड़ दिया, असंभव को संभव कर दिया, लेकिन अंत में कर्ण के दिव्य अस्त्र से वीर गति को प्राप्त हुआ। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली परछाई। घटोत्कच के पुत्र थे बारगरीक, एक ऐसा नाम जो शायद महाभारत के मुख्य ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं, पुराणों और जनमानस में अमर है। बारबरीक कोई साधारण बालक नहीं थे। उनकी माता अहिलावती ने उन्हें केवल युद्ध कला ही नहीं बल्कि करुणा का संस्कार भी दिया था। उन्होंने अपने पुत्र से एक वचन लिया, तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा। सुनने में ये वचन बहुत सरल और दयालु लगता है, लेकिन महाभारत जैसे युद्ध में यही सबसे बड़ा संकट बन सकता था, क्योंकि वहां हर पल स्थिति बदलती थी। आज जो हार रहा है, कल वही जीत सकता है। बारबरीक ने कठोर तप किया और भगवान शिव से 3 बाणों का वरदान प्राप्त किया। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा उसे पूरी तरह नष्ट कर देता और तीसरा सभी बाणों को वापस ले आता। ऐसी शक्ति जो पूरी पृथ्वी की सेना को समाप्त कर सकती थी। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास असीम शक्ति हो और जिसने वचन दिया हो कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देगा, तो क्या होता? युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। धर्म और अधर्म की रेखा मिट जाती और विजय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब बारबरीक युद्ध के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोका। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने बारबरीक से उनकी शक्ति की परीक्षा ली। एक वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। बारबरीक ने बाण चलाया, हर पत्ता भेद दिया, लेकिन एक पत्ता बच गया। वो पत्ता श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा रखा था। बाण वापस आकर उनके चरणों के पास रुक गया। बारबरीक ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप अपना चरण हटा लें तो ये बाण अपना कार्य पूरा कर देगा। उसी क्षण कृष्ण समझ गए, ये शक्ति साधारण नहीं है। अब प्रश्न शक्ति का नहीं, धर्म का था। कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बारबरीक ने बिना संकोच उत्तर दिया, जो हार रहा होगा। यही उत्तर सबसे बड़ा संकट था। अगर बारबरीक युद्ध में उतरते तो महाभारत का उद्देश्य ही बदल जाता। और तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये इतिहास का सबसे कठिन निर्णय था। ये हत्या नहीं थी, ये एक यज्ञ था। बारबरीक ने बिना झिझक अपना शीश अर्पित कर दिया, सिर्फ एक इच्छा के साथ, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम अमर साक्षी बनोगे और कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। और उसी क्षण बारबरीक बने श्याम। युद्ध के दौरान उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव अपनी विजय का श्रेय लेने लगे, तब श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उस साक्षी से जिसने सब देखा है। समय बीता, युग बदले, लेकिन ये कथा जीवित रही। और सदियों बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में एक दिन एक गाय रोज एक स्थान पर अपना दूध गिराने लगी।
जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। लोगों ने तुरंत पहचान लिया, ये वही शीश है, महाभारत का साक्षी बारबरीक। और वहीं स्थापित हुआ खाटू श्याम धाम। यहाँ सबसे अनोखी बात क्या है? यहाँ भगवान की पूरी मूर्ति नहीं, केवल शीश की पूजा होती है, क्योंकि ये शक्ति नहीं, त्याग का प्रतीक है। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई टूटा हुआ, कोई थका हुआ। ये दरबार किसी से नहीं पूछता तुम कौन हो, ये बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम थक गए हो? और अगर जवाब हाँ है तो ये जगह आपके लिए है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उन लोगों की आवाज है जो जिंदगी में हार चुके हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। अब सवाल ये नहीं है कि खाटू श्याम इतिहास है या आस्था, सवाल ये है कि ये कथा आज भी जीवित क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान को किसी ऐसे दरबार की जरूरत होती है जहां उसे बिना सवालों के स्वीकार कर लिया जाए। और शायद इसी वजह से लोग खाटू में कुछ मांगने से पहले अपना सिर झुकाते हैं, एक सिर दूसरे सिर के सामने। एक बार सच्चे मन से बोलो, जय खाटू वाले श्याम बाबा की, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे।